हाँ चंद्रभूषण जी आप बोलिए। निहोरा जी जरा कांग्रेस का भी मत जान लीजिए, उनका क्या कहना है, जरा उनको भी समझ लेते हैं। तो आज मैं जब कई चैनल्स पे डिबेट्स में था तो वो अपने अपने बाइट दिखा रहे थे जहां पे वो युवाओं से बात कर रहे थे। मैं ये देख के बेहद खुश था कि बहुत सारे युवा जो है इस बात पे कह रहे थे कि हमें वैसी सरकार, हमें रोजगार दे, हमें वैसी सरकार चाहिए जो हमारे उज्जवल भविष्य की बात करे। कहने का ये मतलब है नीतीश कुमार को 20 साल मिला, एक राज्य को तरक्की के रास्ते पे लाने के लिए 20 साल बहुत वक्त होता है, लेकिन आप जो आंकड़े हैं वो अगर आप आंकड़े देखें तो आंकड़े कहते हैं कि काम जितना होना चाहिए था उसके तुलना में बहुत कम हुआ। अक्टूबर 2023 का खुद का बिहार सर्वे है, वो ये बात बताता है कि बिहार में 94 लाख वैसे फैमिली है, मान लीजिए उसको 1 करोड़, जिसकी महीने की आंकड़े पर कहां जा रहे हैं आप, हम सीधे नहीं, आपको तो 55 वर्ष मिला। आप चंद्रभूषण जी ये कहना चाह रहे हैं कि 20 साल में इन्होंने वो काम नहीं किया, इसलिए जनता महागठबंधन को वोट देगी, इसलिए जनता जेडीयू और कांग्रेस को वोट देगी। क्यों जनसुराज को क्यों नहीं देगी? जनसुराज को क्यों नहीं देगी? अरे भाई, आपके तेज प्रताप यादव ने भी तो अपने 140 से ज्यादा कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनको क्यों नहीं देगी वोट, आप ही को क्यों देगी? क्योंकि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, हमने भारत देश को आजाद कराया, हमने इस देश में आईआईटी बनाया, हमने इस देश में आईआईएम बनाया। लोग जानता है कि हम कांग्रेस पार्टी, आरजेडी भी यहाँ पे शासन कर चुकी है। आखिरी बार कब थे मुख्यमंत्री आपके बिहार में? क्या आखिरी बार मुख्यमंत्री कब थे आपके बिहार में? फिर भी हमारे 18 मुख्यमंत्री हैं, हमारे इतना मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं है। अरे मैं भाई साहब बिहार की चर्चा कर रहा हूँ तो बिहार की बात बताइए ना, जरा बताइए, दर्शक भी जान लेंगे। मैं बिहार में ही कह रहा हूँ कि हमारे 18 मुख्यमंत्री हैं टोटल, 18, इतना किसी के नहीं है। अरे मुझे बताइए ना, बिहार में आपके आखिरी मुख्यमंत्री किस साल में थे? 1990 में हम चुनाव हारे, लालू यादव चीफ मिनिस्टर बने, पिछले 35 साल से हम सरकार नहीं बना पाए, यही बात है ना। लेकिन मैं एक आपसे कहना चाहता हूँ, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मैं जिस बिहार में बैठा हूँ उसका पर कैपिटा इनकम 5,000 रुपया है, माने 70,000 रुपया सालाना है, 5,000 रुपया लगभग महीना पड़ता है जो इसका पर कैपिटा इनकम है। खुद नीतीश कुमार ने अपने कास्ट सेंसस में ये बताया था कि बिहार में 94 लाख वैसे परिवार है जो महीने में 6,000 से कम कमाते हैं, और 82 लाख वैसे परिवार है जो महीने में 6,000 से 10,000 के बीच कमाते हैं। बिहार सरकार 10,000 से कम आमदनी को जो है गरीबी रेखा से नीचे मानता है। अब आप बताइए, जिस राज्य का 65% आबादी महीने का 10,000 रुपया से कम कमाता हो, आप उस राज्य, वो अगर कोई आदमी 10,000 रुपया कमाता है, वो आदमी क्या हेल्थ पे खर्च करेगा, वो आदमी क्या एजुकेशन पे खर्च करेगा, वो आदमी क्या खाना पीना पे खर्च करेगा। दूसरी बात, हम लोग बार बार कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दिया, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे ही तरीके से ठीक कर दिया होता रविंद्र जी, तो हम एक बात कहते हैं, खुद भारत सरकार का ये आंकड़ा है कि पिछले 6 साल में बिहार में केवल, मुझे 1 मिनट खाली बोलने दीजिए 2 बार, पिछले 6 साल में बिहार में केवल 1,600 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट आया है। आप जानते हैं किसी भी राज्य में प्राइवेट जॉब लाने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पिछले 10 साल में 1,800 करोड़, पिछले 6 साल में केवल 1,600 करोड़ आया। जब इन लोग कहते हैं हमारे डबल इंजन की सरकार है, जब इसी भारत में गुजरात में 43,000 करोड़ आ सकता है पिछले 10। चंद्रभूषण जी, अब आप इतनी फिगर और डेटा की बात कर रहे हैं तो एक डेटा मुझे दे दीजिए ना। अभी एग्जिट पोल आएगा हमारा, चंद्रभूषण जी का कांग्रेस का एग्जिट पोल क्या कहता है? 243 सीटों में से कितनी सीटें आ रही हैं महागठबंधन के पास और कांग्रेस के पास? हम लोग 200 प्लस सीट जीत रहे हैं, 243 में भारी मेहनत से सरकार। मैं सही सुन रहा हूँ? 200 बोले आप, 200 प्लस सीटें जीत रहे हैं, 200 प्लस सीट जीत रहे हैं और भारी मेहनत से सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता ने। और कांग्रेस की कितनी आएगी? कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी? देखिए, हम तो 60 254 जीत रहे हैं। अब कोई फ्रेंडली फाइट रहा नहीं, तेजस्वी यादव ने कल कह दिया था कि कोई फ्रेंडली फाइट रहेगा नहीं। निहोरा जी कह रहे हैं 254 सीट जीत रहे हैं महागठबंधन। देखिए 254 जीत रहे हैं, वो क्या बोलेंगे, मैं कांग्रेस हूँ, हम लोग जानते हैं 200 प्लस सीट सब जीत रहे हैं और हम 60 सीट पे लड़ रहे हैं। 254 पर लड़ रहे हैं तो 254 ही जीतेंगे ना। जनता को देखिए, जदयू को बहुत मौका मिला और हम लोग क्या किए, 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला कर दिए। मेरा नेता बोल रहा है, आरके सिंह सब जगह बोल रहे हैं कि गौतम अडानी और सरकार मिलकर जो है 62,000 करोड़ का घोटाला किया। 71,000 करोड़ सीएजी बोला आप लोग यूटिलिटी बिल नहीं दिए। पूरा का पूरा मामला लूट खसोट के आपने बिहार की हालत खराब कर दी। आपको नीति आयोग का पिछले साल का, अरे 55 साल में आप क्या चाहिए ना बताइए, हम तो 20 साल से है तो हम करके दिखा दिया। आप सत्ता में है, बिहार में पिछले 20 साल से आप सत्ता में है, और मैं कह रहा हूं कि आप आज भी देश बिहार के पर कैपिटा इनकम में सबसे कम है। इसी बिहार में, इसी भारत में लोग, तेलंगाना भी ऐसा राज्य है जहां 30,000 रुपए पर कैपिटा। 90 में जब जगन्नाथ मिश्रा जी थे तब क्या था पर कैपिटा इनकम, जरा बता दीजिएगा। अच्छा, मैं आप 90 में क्यों जा रहे हैं? आप 90 में क्यों जा रहे हैं?
निहारा जी, आप जंगल राज की बात करते हैं लालू प्रसाद यादव के, यहाँ चंद्रभूषण जी पूछ रहे हैं आप 90 में क्यों जा रहे हैं, रमाकांत जी नहीं आपने देखा 90 में क्यों जा रहे हैं? पिछले 8 महीने में 130 मर्डर हुआ है पटना में, पिछले 8 महीना में 130 मर्डर बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और चुनाव के दौरान हुआ है, तो पारस चुनाव के दौरान हॉस्पिटल हुआ है मर्डर। इसमें कौन इनकार कर रहा है? हर कोई कह रहा है जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल है वो हम उठा रहे हैं। पारस हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दिया। कल हमारे सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने अच्छा, अब हमें बताया। लगता है थोड़ा मौका एक बार जरा कैप्टन राजीव रंजन को भी इनवाइट कर